बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से हज बहुत बहुत मुबारक हो और एडवांस में ईद भी बहुत मुबारक हो। तो बाजी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना लास्ट नाइट जो है ना हम लोग चले गए थे ईद की ग्रोसरी करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें साथ साथ मैं रीस्टॉक करती रहती हूँ, लेकिन ईद से रिलेटेड दावत अरेंज कर रही थी मैं अपने घर में, तो उसके लिए बस फिर जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने कहा आज ही पूरी कर लूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं मीट वगैरह जो है सब कुछ आज रीस्टॉक कर लूँगी। और इसके लिए फिर हम लोग आ गए थे कॉस्को पे, क्योंकि कॉस्को था ना वो जल्दी बंद हो जाना था। हस्बैंड आए थे लास्ट मोमेंट पे, तो बस इस वक्त आपको देख ही रहे हैं कि कोई भी इतना रश नहीं है। बस अभी हम लोगों ने 15-20 मिनट में जल्दी जल्दी से ग्रोसरी किया। और पहले तो मैं सोचा कि चले सुबह चली जाऊंगी, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं सामा, जो काम जिस टाइम पे ख़त्म हो जाए ना वो ठीक है। और वैसे भी कॉस्को से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मुझे चाहिए थी, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे चाहिए थी। मैंने कहा चले 15-20 मिनट इनफ है, तो बस हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट हो रही जिस टाइम पे हम लोगों ने फिर पेमेंट की जाके। और रास्ते में बस ये जो जो चीज़ें नज़र आती जा रही थी मैं रुक के एक एक 2-2 मिनट के लिए रुक के ये चीज़ें देख रही थी जो कि न्यू थी। कॉस्को पे न्यू न्यू आई हूँ। और सबको ही मुझे लगता है अच्छा लगता है कॉस्को पे ना रुक के चीज़ें नई नई देखना, और इन्हीं चीज़ों में से ना फिर चीज़ें पसंद भी आ जाती हैं। और मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं, बल्कि मैंने तकरीबन सबसे ही सुना है कि कॉस्को चले जाओ ना, अगर आपने $200 की शॉपिंग करनी है ना तो आप $500 की शॉपिंग करके निकलोगे, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें आ जाती हैं और दिल करता है ले लो। जिस तरह कि अब आप ये ट्री देख रहे हैं, ये प्लांट देख रहे हैं, इतना यूनिक था, इतना खूबसूरत था कि मैं यहाँ पे रुकी रही हूँ काफ़ी देर, और मतलब देखती कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो बस ये ग्रॉसरी करने के बाद हम लोग निकल आए थे। और यहाँ से बस हम लोगों ने ये फिर गार्डन, हमारी ग्रास काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, तो हस्बैंड फिर रुक गए कि ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो सीड लगे हुए हैं इनकी क्वालिटी चेक करते हैं कि कौन से वाले अच्छे रहेंगे। और ये काफ़ी बड़े साइज़ के बैग थे यहाँ पर। पहले हमने बड़ा बैग उठा लिया, वो तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन फिर हमें लगा कि ये थ्री थ्री केजी भी जो है ना इनफ है। 20 मिनट में हमने कॉस्को में अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। जल्दी जल्दी सबने जगह जगह पे जाकर जल्दी जल्दी सब चीज़ें पकड़ी। और उसके बाद मुझे सिर्फ डॉलर स्टोर भी रुकना था, क्योंकि मैं चाहती आज थोड़ा सा काम खत्म कर लूँ। थोड़े से डिस्पोजेबल बर्तन चाहिए थे, वो मैं जल्दी जल्दी से जाके डॉलर स्टोर से पकड़ें, क्योंकि डॉलर स्टोर भी बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। घर में जब दावत करनी होती है ना, तो 2 दिन जो है ना उसमें हम अपनी दावत का जो है ना सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। एक दिन हम लोग रख लेते हैं क्लीनिंग का, और एक दिन हम रख लेते हैं कुकिंग का। सो आज था क्लीनिंग का डे, और थोड़ी सी मेरी ग्रोसरी भी करने वाली रहती है। मीट की जो ग्रोसरी है ना वो रहती है। तो हस्बैंड ने कहा था कि आप शाम में रेडी रहना, मैं आ जाऊँगा। और वैसे भी हमने जो मीट लेना था हमने वो बुक करा लिया था, रिज़र्व करवा लिया था, क्योंकि मीट शॉप्स पे भी बहुत रश है इस टाइम पे। ये हमें है कि जब हम जाएंगे तसल्ली से अपना मीट बनवा लेंगे। हमने अपना जो है ना जो जो मीट हमें चाहिए था हमने साइड पे करवा लिया था, क्योंकि जिस शॉप पे से हम मीट लेते हैं ना वो हमारा जाने वाला है, और मतलब जिस वक्त उसको फ़ोन करना वो अच्छा सा अच्छे अच्छे पीसीज या मतलब अच्छी क्वालिटी का जो हम लेते हैं वो साइड पे कर देते हैं। तो बस ये फिर ये होता है कि जाओ और बस बनवा लो अपनी मर्ज़ी का। तो बस आज था क्लीनिंग डे, तो मैंने कहा सब बच्चों को कहा कि अपने अपने बेड शीट्स चेंज कर लो, क्योंकि ईद है। और वैसे भी घर साफ़ भी होना, तो दिल करता है कि ईद पे बस सब कुछ नया नया जो है ना आप अपने बेड शीट बिछाओ, नए पर्दे डलें, और मतलब कुछ बर्तन भी नए हो। तो इस तरह के मौक़ों पर ना हाँ दिल करता है कि अच्छा सा आपका घर साफ़ सुथरा रहे। और बस यहाँ पे हमने अच्छे से वैक्यूम किया, सारे बेडशीट चेंज की। हाँ इसका क्या होता है कि लॉन्ड्री में ज़रूर रश लग जाता है, सारे बेड्स चार 4-5 बेडशीट्स उतर जाती हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, तो फिर लॉन्ड्री जो है ना काफ़ी करने वाली हो जाती है। खैर बहरहाल यहाँ पर यही सारे काम तो ईद के बाद चलते ही रहेंगे। ये कुछ ब्लैंकेट्स मैंने वॉश करके रखे थे, क्योंकि इस वक्त जब घर में एसी चल रहा है ना तो हल्का सा जो लाइट सा ब्लैंकेट लेने को दिल करता है। तो बस फिर मैंने ये सारे वॉश कर देती हूँ कि चलो जी गेस्ट आएँ तो उनको अगर लेना भी हो तो वो मतलब फ्रेश लगे उनको लेते हुए। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको गेस्ट रूम के ही एक ड्रॉ में अभी यहाँ रख दूँगी। निकालने में बच्चों को आसानी होगी कि अगर किसी को चाहिए होगा तो यहाँ से निकाल देते हैं। तो बाजी ये वाला काम भी फिनिश हो गया था। बच्चे साथ साथ माशाल्लाह से उन्होंने सारे अपने अपने कमरे क्लीन कर लिए और वॉशरूम क्लीन कर अब इसके बाद। और क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपना काम फिनिश कर लूँ, और जो है ना हस्बैंड का किसी वक्त भी मुझे कॉल कर सकते हैं कि साइमा आप रेडी रहो। इस वक्त बस मैंने कहा फैमिली रूम का जो मेन एरिया ना वो मैं क्लीन करती हूँ, मैं वैक्यूम करती हूँ।
बच्चे कर रहे थे डस्टिंग और साथ में वॉशरूम क्लीन हो रहे थे। माशाल्लाह से 3-4 वॉशरूम है ना, तो वो टाइम लग जाता है उसको क्लीन करने में भी। मतलब हेयर एक जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो आज वो भी हो रही थी। फैमिली रूम के पास ना हमारा टेरेस है और 2 बिग डोर हैं, 2 बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं जहाँ जिसको हम अक्सर खोल के रखते हैं। मुझे अच्छा लगता है फ्रेश एयर आए, लेकिन उससे क्या होता है ना, डस्ट भी बहुत आता है, तो फिर ये फैमिली एरिया ज़्यादा अच्छे डीप क्लीन करना पड़ता है। बस क्लीनिंग करने के बाद मुझे तो इतनी अच्छे से जो है ना प्यास लग रही थी, कुछ ठंडा-ठंडा लेने को दिल कर रहा था। मैंने कहा हाली दूध से तो कुछ नहीं होना, इसमें थोड़ा-सा मैंने अच्छे से नट्स सारे क्रश किए हैं, सीरियल थोड़ा-सा मैंने डाला है और मैंने कहा चलें मैं इसको अब एन्जॉय करती हूँ। घर में दावत हो ना तो बहुत ज़्यादा काम जो है ना बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने कहीं जाना हो ना तो उसका थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है। जब आपने किसी को अपने तरफ बुलाना हो ना तो फिर डिफरेंट होता है, काम फिर काफ़ी ज़्यादा माइंड में चलते हैं। क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद फ़ौरन ही हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि आप रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मीट शॉप पे भी बहुत रश है, मीट बनाने में भी टाइम लगेगा। हर बड़ा हम यहाँ आए वाकई। यहाँ तो आप देख रहे हैं काफ़ी ट्रे जो ना खाली हुए हैं, रश इतना लगा हुआ था कि मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, मैं यहाँ खड़ी होकर देख रही थी, ये छोटे पाए पाए जो है ना, यहाँ पे छोटे पाए या ले लो या बड़े पाए ले लो, बड़ा ही मतलब चूज़ करना मुश्किल होता है कि इस पे बाल ना लगे हों, क्योंकि ये आते हैं फ्रोज़न। और फ्रोज़न पाए जो होते हैं ना, मैंने 1-2 दफ़ा चांस हुआ मेरा कि मैं ले आई हूँ, लेकिन उसके ऊपर बाल लगे हुए थे, वो उन्होंने बर्न नहीं किए हुए थे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पाए बनाने को दिल भी कर रहा हो ना तो मैं तो अवॉइड करती हूँ। हाँ, कोई बहुत आपको अच्छा सा जो मतलब सही बंदा मिल जाए जो बताए जी हाँ, ये हमने भुने हुए पाए हैं, तो फिर हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। मीट हम लोगों ने यहाँ से बनवाया है, पहले से ही साइड पे करवाया हुआ था क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फिर एक बंदे ने मिलके हमें सारा मीट हमारा काट दिया था। निहारी का मीट अभी भी नहीं मिला, वो कह रहे थे कि कल आपका पीस आ जाएगा तो कल आप पिक कर लीजिएगा, तो बस फिर मैंने वो मैंने अभी जो है ना सेव करवा लिया है। हस्बैंड ने कहा आज आप लोगों ने बड़ा काम किया, कल भी बहुत करना है, तो आप लोग रास्ते में से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था उन्होंने। और ये इसका ट्वाइसा डील जो है ना पिज़्ज़ा, ये 2 पिज़्ज़ा डील में मिलते हैं, ये बड़े अच्छे हैं, इनके फ्लेवर अच्छा है। आप देख रहे हैं सॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, चीज़ इन ये बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा लगता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, हमने फिर बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा करवा लिए थे। और हस्बैंड ने कहा कि साइमा आप तो मुझे रोटी बना के, तो कल की जो आपने फ़िश बनाई थी ना वो मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी। मेरा तो वही मूड है कि मैंने रोटी और फ़िश खानी है। तो मैंने हस्बैंड ने कहा चले मैं आपकी पहले रोटी बनाती हूँ, उन्होंने कहा नहीं पहले आप पिज़्ज़ा एंजॉय कर लो, बाद में रोटी बनाना। तो बस मैंने पहले खाना खाने से पहले जो है ना मीट को रख दिया था यहाँ पे फ्रिज में, ताकि फिर पहले पिज़्ज़ा एंजॉय कर लें, आराम से पेट पूजा कर लें। उसके बाद इसके पैकेट बनाऊंगी, जो मीट क्लीन करने वाला तो क्लीन करके रखूँगी। कुछ चीज़ें जिन चीज़ों को मैरिनेट करना है मैंने वो भी कर लूँगी ना अभी, तो इसलिए मैंने इसको आते ही पहले फ्रिज में रख दिया था। तो बस पैकेट बना लेते हैं, कीमे के पैकेट जो है ना वो मैंने बना लिए थे। और साथ में ये मटन है, ये मैं हमेशा जो है ना अब रान लेके आती हूँ, शोल्डर्स मैं नहीं लेके आती, क्योंकि शोल्डर में ना ज़्यादातर बोन्स लगी होती हैं और वेट में वही हिसाब पड़ जाता है, तो मैं हमेशा रान का मीट लाती हूँ, मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने जो दावत में मीट पकाना है वो मैंने लैदा कर दिया है, और ये घर के जो पैकेट है वो मैंने बना के रख दिए हैं। तो बस जी इसी तरह माशाल्लाह से जो है ना आज का दिन बिजी बिजी गुजर गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ कुकिंग के साथ। ईद की कुकिंग में मैं क्या क्या कर रही हूँ आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ब्लॉग पसंद है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।